हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही पंक्चुअल चलती हैं और वहीं कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा लेट ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वही WP5 लोकोमोटिव है, वही WP7 लोकोमोटिव है, वही ट्रैक्स हैं, वही LHB रैक्स है। आखिर क्या रीज़न है कि कुछ ट्रेनें बहुत लेट होती हैं और कुछ ट्रेनें एकदम टाइम पर ही पहुंचती हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा रेलवे से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे में कई तरह की ट्रेनें चलती हैं। अगर मैं आपको वैरायटी बताऊं तो करीब 10 से 15 तरह की ट्रेनें जो हैं चलती हैं। चलिए मैं आपको गिनती भी करवा देता हूं। देखिए, वंदे भारत हो गई, गतिमान, तेजस, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, जनशताब्दी, नॉर्मल कोई प्रीमियम एसी ट्रेन, हमसफ़र, गरीब रथ, सुपरफास्ट एक एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, जनसाधारण एक्सप्रेस हो गई और नॉर्मल लोकल ट्रेन हो गई। तो कई सारी वैरायटी हो गई और ये जो मैंने आपको वैरायटी बताई ये करीब 10 से 15 वैरायटी की हो गई। तो इतनी सारी जो है ट्रेनें चलती हैं इंडियन रेलवे में और हर एक ट्रेन को एक के बाद एक जो है प्रायोरिटी दी जाती है जैसे जिसका औरा रहता है। तो दोस्तों ट्रेनों के लेट होने का जो सारा खेल है वो होता है प्रायोरिटी पर। मतलब जिस ट्रेन को जितनी वरीयता दी जाएगी वो ट्रेन उतनी ही पंक्चुअल रहेगी, उतनी ही टाइम पर पहुंचेगी और जिस ट्रेन को रोक रोक कर चलाया जाएगा वो ट्रेन लेट ही होती जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं है कि इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस ट्रेन को मिलती है। नॉर्मल, वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो जैसी ट्रेनों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो मान लीजिए आप किसी अच्छे से शोरूम में जाते हैं और आप वहाँ पर 400 रुपये पर मीटर के हिसाब से कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई ट्राउज़र का कपड़ा खरीद रहे हैं और उसके अलावा उसी समय एक एलीट क्लास का कोई ग्राहक आता है जिसे लेनिन का सूट खरीदना है जो कि 20-25 हज़ार का आएगा। तो जो शोरूम का सारा अटेंशन है वो उस एलीट वाले ग्राहक पर चला जाएगा। तो बिजनेस जो है ऐसे ही होता है और ये दुनिया और समाज की रीत है और रेलवे भी इस रीत से कहीं भी अनछुआ नहीं रहा है। तो यही फंडा जो है रेलवे में चलता है। जो ट्रेन टॉप लेवल की होती है, फुली सी ट्रेन, राजधानी होती है, शताब्दी होती है, वंदे भारत होती है, उनको पहले निकाला जाता है और वो ट्रेन हमेशा जो है लगभग पंक्चुअल ही मिलेगी आपको। इसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं इनको रोक रोक कर चला जाता है। जैसे अगर एक ही ट्रैक पर कोई राजधानी जा रही है और कोई नॉर्मल ट्रेन जा रही है तो राजधानी उस नॉर्मल ट्रेन को ज़रूर से ओवरटेक करने वाली है अगर उसकी टाइमिंग बहुत पहले की नहीं रहती है तो। इसके अलावा एक और ट्रेन चलती है जिसको इन सबसे हटकर प्रायोरिटी दी जाती है, मैं उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहा हूँ और वो ट्रेन है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ART, जिसको इन सभी ट्रेनों से हटकर टॉप प्रायोरिटी दी जाती है अगर वो ट्रैक पर चल रही है तो ये होता है खेल। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जिस ट्रेन को पहले निकाला जाएगा, जिसको क्लियरेंस अच्छे मिलेंगे, टैक्स खाली मिलेंगे जिस ट्रेन के लिए, वो ट्रेन वैसे ही आगे जाएगी और पंक्चुअल भी रहेगी। तो सारा खेल दोस्तों केवल प्रायोरिटी का है क्योंकि वही LHB रैक्स हैं, WP7, WP5 लोकोमोटिव, WAP4 यही लोकोमोटिव जो है सभी ट्रेनों में लगते हैं लगभग और सारी ट्रेनें जो है एक जैसे ही चलती हैं। अगर नॉर्मल ट्रेन को भी प्रायोरिटी दी जाए तो वो भी 130-160 पर चलेगी। तो सारा जो खेल है वो चलने के ऊपर होता है और ट्रैक्स के क्लियरेंस होने पर। तो दोस्तों आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कुछ ट्रेनें जो है एकदम से पंक्चुअल रहती हैं और बाकी की कुछ ट्रेनें हैं जो एकदम से लेट हो जाती हैं। तो उनका जो रीजन है वो यही है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। मिलते हैं आप जल्दी कैसे नए वीडियो में रेलवे से जुड़ी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।